हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में हम टोटली ओवरऑल इसी चीज़ पे बात करेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी को कैसे बेहतर से बेहतर लिखें जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में इन 5 स्टेप को इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको 15 टू 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे विद कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो देख लेते हैं फटाफट से वो 5 टॉपिक कौन से हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर से जब एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, ये मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तो वो क्वेश्चन क्यों छूटते हैं उनके? वो क्वेश्चन इसीलिए छूटते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो अपने टाइम को मैनेज करना है। अब आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास एग्ज़ाम में एक वॉच होनी चाहिए। वॉच, आप डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होती एग्ज़ाम में, तो आप नॉर्मल वॉच ले सकते हैं जिससे आप क्या करेंगे, टाइम देखते रहेंगे और अपने क्वेश्चंस को करते रहेंगे। देन जो सेकंड आपको करना है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। उसमें आपको देखना है कि मेरे क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन में बटा है और कौन से सेक्शन में मेरे को कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आपको एक अनुमान लगाना है कि मेरे को किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और किस क्वेश्चन को कम टाइम देना है। तो ये आपको पूरा ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा। जैसे लेट्स एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे जो है क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में मेरा क्या होता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5। तो 5 क्वेश्चन को मैंने 3 नंबर के हिसाब से मैनेज कर लिया था कि मुझे लगभग आधे घंटे या 40 मिनट में मुझे ये सेक्शन ए को निपटाना है। देन मेरा जो सेक्शन बी था वो सेक्शन बी में मेरे 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन जो होता था मेरा 7.5 मार्क्स का होता था, उसमें 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते थे। तो 2 क्वेश्चन को मैंने उसमें भी मैनेज कर लिया था टाइम को कि मुझे लगभग 40 से 30 मिनट इसमें लगाने हैं। देन जो मेरा सेक्शन सी था 15 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें मुझे करने होते हैं 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन को मैंने अनुमान लगा लिया था कि फिर मेरे को इसे लगभग 1.5 घंटा देना ही है। 1 घंटे 30 मिनट करीब मुझे सेक्शन सी को देना है क्योंकि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, तो ओवरऑल ज़्यादा लिखना भी होता है। तो इस हिसाब से मैंने अपने टाइम को मैनेज कर लिया था। तो ऐसे ही आपको भी मैनेज करना है टाइम को। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप बड़े मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए एंड देन जो छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है उसे थोड़ा कम टाइम दीजिए। देन बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। देन जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा स्पेस एंड मार्जिन। अब मार्जिन और स्पेस क्या है ये पहले हम डिस्कस करते हैं। जो मार्जिन होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे कॉपी होती है, कॉपी में वो दोनों साइड बहुत चौड़ी चौड़ी लाइन खींच देते हैं जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बीच बीच में लिखेंगे तो हमारी जल्दी जल्दी कॉपी भरेगी, पूरे पेज भर जाएंगे। तो ऐसा आपका सोचना बहुत ही गलत है। तो एग्जामिनर को उससे पता चल जाता है कि आप कॉपी भरने के उद्देश्य से लिख रहे हैं सिर्फ, तो उसमें वहाँ पे आपके नंबर कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको मार्जिन खींचनी ही है तो मैं आपको बताता हूँ कितना आपको खींचना है। दोनों साइड अगर आप खींचना चाहते हैं तो एक जो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है उसके चौड़ाई के आकार का आप दोनों साइड मार्जिन खींचिए तो वो बेहतर है। उससे क्या होता है, कॉपी साफ सुथरी भी लिखती है और अट्रैक्टिव भी लगती है। देन बात करते हैं स्पेस की। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, देन उसमें 3-4 सेंटीमीटर की गैप देके दूसरा वर्ड लिखेंगे। उससे बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी कॉपी तो भर लूँगा, लेकिन एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चा जो है कॉपी भरने के ही पर्पज़ से यहाँ पे लिख रहा है। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी। जब आप आंसर लिखें तो एक वर्ड लिखें तो उसके बीच में ध्यान रहे कि लगभग 1 सेंटीमीटर का ही गैप हो, उससे ज़्यादा भी ना हो, उससे कम भी ना हो। तो इससे जो है कॉपी अट्रैक्टिव भी लगती है और साफ़ सुथरी भी लगती है। देन उसके बाद बात करते हैं, जो आपका मान लो क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो आपको क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद लगभग 2 से 3 लाइनें छोड़ने हैं अगले क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि
एग्जामिनर को अच्छे से दिखे कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुका है, देन बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन किया है। अगर आप बिल्कुल भी उसमें लाइन नहीं छोड़ते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो उसके बाद अगर आप उसमें एक लाइन छोड़ रहे हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि ये उसी क्वेश्चन का ही आंसर है, तो वो फटाफट में आपको नंबर दूसरे क्वेश्चन का नहीं देता है, उसी क्वेश्चन को आंसर को समझ के वो आपको नंबर दे देता है। तो इससे आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो देन जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है हमारा क्रॉस कटिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे उनका आंसर गलत हो जाता है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या गलत हो जाती है, तो उसमें वो क्या करते हैं बच्चे, वहाँ पे क्या करते हैं उस वर्ड को इतना रब कर देते हैं कि वो बहुत ही डल लगता है एकदम। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी वर्ड या सेंटेंस गलत हो जाता है तो आपको खाली उसके उस पर एक सिंगल लाइन डाल देनी है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये गलत है। बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जामिनर ये पढ़ लेगा तो उसे क्या लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसमें खाली एक सिंगल लाइन भी डाल दोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने ये कट किया है करके। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका कोई सेंटेंस गलत हो जाता है तो आपको सिंगल लाइन डालनी है, बस बात ख़त्म। देन बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आंसर को अपना कैसे लिखें। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो आंसर को कैसे लिखें, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको आंसर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपके पास 2 कलर के पेन होने चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लू और ब्लैक यूज़ कीजिए, उसके अलावा कलर का पेन आप एग्ज़ाम में यूज़ ना करें। जब आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का कॉम्बिनेशन करके आंसर को लिखते हैं तो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट जो पड़ता है, हमारे जो एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करता है उस पर जाता है, वो अट्रैक्टिव लगती है कॉपी, इसलिए वो आपको नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा ही देगा अगर आपने ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ किया है तो। देन उसके बाद आप आंसर को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी के बीचों बीच सेंटर में ब्लैक पेन से मतलब बड़े बड़े हेडिंग में आपको डालना है कि क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ए का है या सेक्शन बी का, जिसका भी है आपको वो मेंशन करना है वहाँ पे। देन 1 या 2 लाइन छोड़ के आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि एग्ज़ामिनर को लगे कि इसके अलावा और किसी बच्चे ने लिखा ही नहीं है। देन उसके बाद बड़े मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताता हूँ। जैसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे आप आंसर लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए डेफिनेशन, फिर उसके बाद ब्लू पेन से आप उसकी डेफिनेशन को 3-4 लाइन लिखिए उसके बारे में। देन उसके बाद क्या कीजिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जिस टॉपिक से लिख रहे हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको ब्लैक पेन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए उसका। उसके बाद उनको मेंशन कीजिए एक एक टॉपिक को, फिर ब्लू पेन से एक एक को एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। फिर उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो जो आपको लगता है उस क्वेश्चन में मुझे लिखना चाहिए, उनको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। देन उसके बाद ब्लू पेन से उसको उनके बारे में लिखना है। अगर आपको लगता है कि जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ उसमें डायग्राम भी है तो डायग्राम ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि डायग्राम से जो है आपकी कॉपी और भी अट्रैक्टिव लगती है, उससे आपको नंबर मिलने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कॉपी लिखने में कि सबसे बेहतर मैं ही लिखूं, मतलब इतने सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, खचड़ पचड़ नहीं करना है, कट पिट नहीं करना है, आपको अच्छे से लिखना है। अगर कट हो भी जाता है, गलती हो भी जाती है, उसको खाली सिंगल लाइन करके एक लाइन डालनी है उसमें, बस हो गया। उसके बाद देखना एग्जामिनर आपको कितने अच्छे से नंबर देता है। औरों के मुकाबले आपको एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिले या फिर 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिले, लेकिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। देन बात करते हैं अपने 5th और लास्ट स्टेप की, जो कि है हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ये गलती आप भूल के भी मत कीजिएगा। मुझे बाय द वे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है, उससे बना बना के लिखना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि एग्जामिनर पे इतना टाइम नहीं होता बेटा कि वो आपकी कॉपी को अच्छे से देखे। उस पर बहुत लिमिटेड टाइम होता है, जैसे 4 या 5 मिनट कि कॉपी चेक करने का एक एग्जामिनर को टाइम मिलता है, तो 5-6 मिनट में वो उतनी डीप में कॉपी चेक नहीं कर सकता, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको आंसर बना बना के लिखने में ये शर्मिंदगी हो रही है कि अगर मैं बना बना के लिखूंगा तो उल्टा सुल्टा हो गया तो एग्जामिनर पढ़ेगा तो क्या, आपको मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी कहानी लिख के आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं, मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए या फिर आपकी जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें उसमें होनी चाहिए, तो आपको ज़रूर
नंबर मिलेंगे। आप क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी ना आइए। आई होप आपको ये पाँचों स्टेप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इन पाँचों स्टेप्स को अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखने में लगाते हैं तो डेफ़िनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको जो है 10 से 15 या 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे विद कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाऊंगा, इसके बाद 2-3 दिन में ही अपलोड करूंगा इसके बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में डायग्राम कैसे बना सकते हैं। डायग्राम बनाने में भी आपको नंबर मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी चीज़ पे रहेगी कि डायग्राम आप कैसे बनाएं जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो उस वीडियो को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।